बिना किसी की बॉडी को हाथ लगाए, ना ही उनका पैर पकड़ना, वैसी कटिंग बताऊंगी। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। और सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर ले। उनका पुराना पैंट ले लीजिए जिसकी नाप का बना रहे हो, लेंथ ऐसे नाप लीजिए। ऊपर की तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे इसलिए। और नीचे की तरफ आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, 1.5 इंच, आप जैसा बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो अपने फोल्डिंग के हिसाब से। तो हम लेंथ मार्क कर लेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच मार्क कर लेंगे जो हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। अब आपको अपना पैंट ले लेना, उसे अच्छे से रख लेना है। ये देखिए क्रॉच वाला पार्ट जो है ना, यहाँ स्केल रख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। वहाँ से आप ऐसे लेंथ नाप लीजिए तो आपको क्रॉच लेंथ ईजिली मिल जाएगा। तो 2 इंच छोड़ते हुए आपको क्रॉच लेंथ मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। मार्जिन भी ऐड करना है सिलाई के लिए। अब आपको फिर से अच्छे से प्लेस कर लेना है खींच के, और ऐसा हिप साइज़ आपको ऐसे नाप लेना है। तो आपका जो भी आ रहा है मार्क कर लीजिए। अब आपको 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। यहाँ से हमारा क्रॉच की गोलाई बनेगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऊपर तक। यहाँ से सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे और गोलाई में ऐसे शेप दे देंगे। अब आपको इसे पूरा नापना है, फिर उसका सेंटर पॉइंट मार्क कीजिए और नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपने नीचे के लिए जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, उतना मार्क कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसे छोड़ते हुए मार्क करेंगे। अब यहाँ से पूरा नापिए, उसका सेंटर पॉइंट मार्क कीजिए तो आपको नी लेंथ ईजिली मिल जाएगा। अब आपको अपना पैंट लेना है और ऐसे बॉटम नापिए तो उसका आपका जितना भी आ रहा है उसका हाफ करके दोनों की तरफ हम मार्क कर लेंगे एक बराबर। ये देखिए अब आपको अपना पैंट लेना है। यहाँ हिप वाले साइड स्केल रख दीजिए, उसे डबल फोल्ड कर लीजिए, आपको इजीली सेंटर मिल जाएगा। फिर उसे नापिए, आपका जितना भी आ रहा है उसका हाफ करके हम दोनों की तरफ एक बराबर मार्क कर लेंगे। ये देखिए अब मैं आपको बता दूँ, पैंट में जो सिलाई मार्जिन लगेगी ना, वो दोनों की तरफ आप हाफ इंच भी रख सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप 1-1 इंच लेते तो अच्छा रहेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है, पैंट भी जल्दी नहीं फटता है, तो इसलिए आप 1-1 इंच मार्जिन ले लीजिए। फिर तीनों पॉइंट को आप ऐसे मिला लीजिए। ये देखिए दूसरे की तरफ भी आपको तीनों पॉइंट ऐसे मिला के लेना है। तो यहाँ हमारा पैंट की कटिंग कंप्लीट होता है। तो आपने देखा बिना किसी का पैर पकड़े कितना लूजिंग ऐड करे कितना नहीं, उनके पुराने पैंट से ही आप परफेक्ट पैंट बना सकते हो, वो भी बिना गलती किए। तो जैसे मार्क किया हमने कट कर लिया है। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो आप 2-2 पार्ट ऐसे अलग कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको ऊपर तक ऐसे जॉइन कर देना है। मैंने 1-1 इंच मार्जिन लिया था ना, तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए, फिर आप सिलाई कीजिए। अगर आप बिगिनर्स है तो दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही जॉइन करके लेंगे। तो ये देखिए मैंने जॉइन कर लिया है दोनों पार्ट। अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। अगर आपको डिज़ाइन नहीं चाहिए तो सिंपली ऐसे फोल्ड कर लीजिए नॉर्मल। तो उसका लेंथ नाप लीजिए और उतनी लंबी हम पट्टी लेंगे। चौड़ाई आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे कर्व पसंद है तो छोटा चीज़ लीजिए, मीडियम पसंद है तो ऐसे उसके हिसाब से आप ले सकते हो कोई भी गोलाई वाला चीज़। तो आप सबसे पहले एक पेपर पे ऐसा पूरा गोलाई बना के उसे कट कर लीजिए, फिर उसे हाफ फोल्ड कीजिए, सेंटर से कट लगा दीजिए। अब आप पहले एक कर्व बना के देखिए, फिर उसे नापिए, आपका जितना भी आ रहा है उतना मार्क कर लीजिए, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको ईजी पड़ेगा कर्व बनाने में। तो आप ऐसे पूरा कर्व बना लीजिए अच्छे से एक बराबर। तो यहाँ हमारा कर्व बन जाता है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करते टाइम आप दोनों पार्ट्स एक साथ ही कट कीजिए, जिससे आपका एक बराबर डिज़ाइन बनता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो आपका बचा हुआ है, फिर उसे प्रेस की मदद से चिपका लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ चिपका लिया है। आपको हाफ इंच कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ के कट कर लेना है और नीचे की तरफ भी कुछ कपड़ा छोड़ना है। ऊपर के साइड हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फिर जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना, उतने पे प्लेस कर लीजिए, अच्छे से पिन अटैच कर लीजिए। अब जैसा जैसा आपका गोलाई है ना, आपको ऐसे घुमा घुमा के एकदम अच्छे से सिलाई लगा के लेना है। बस ध्यान देना है
पेपर पे सिलाई ना लगे, एकदम साइड में सिलाई लगाना है। अब उसी डिज़ाइन में आपको कट कर लेना है, कुछ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के। फिर जो आपका सेंटर है ना, जितना भी, वहाँ कट लगा दीजिए ताकि आपको पलटी करने में इजी हो। ध्यान दीजिए सिलाई ना कटे। अब हम ऐसे पलटी करके ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन कितना आसानी से बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है। साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। फिर ऊपर की तरफ से भी हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आप चाहो तो नीचे की तरफ सिलाई भी लगा सकते हो या फिर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो। दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही तैयार करके लेना है। तो यहाँ मेरा रेडी है दूसरा वाला पार्ट भी। अब आपको इसे ऐसे सीधा रख लेना है, फिर उसके ऊपर हम उल्टा रख देंगे। ध्यान दीजिए दोनों आमने सामने सीधा हो। अब आपको ऐसे गोलाई में दोनों के तरफ सिलाई लगा देना है, डबल सिलाई। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब आपको नीचे से ऐसे सेंटर तक सिलाई लगाते आना है, फिर नीचे तक पूरा सिलाई लगा देना है। आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उतने पे सिलाई लगाइए। ध्यान दीजिए आपका दोनों नीचे वाला पार्ट एक बराबर हो। अब हम इलास्टिक लगाएंगे। तो आप अपना पैंट ले लीजिए, ये देखिए, और डबल फोल्ड करके ऐसे इलास्टिक रख दीजिए। साइड से 1 इंच छोड़ते हुए आप कट कर लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है इलास्टिक नापना, कितना माइनस करे कितना नहीं, ये सब का टेंशन नहीं। तो जो हमने 1 इंच छोड़ा है ना, उस पर हम सिलाई लगा देंगे। फिर दोनों की तरफ पलटी करके सिलाई लगा देंगे मजबूती के साथ। तो यहाँ हमारा लग जाता है। अब हम इलास्टिक जॉइन करेंगे। ध्यान दीजिए आपका इलास्टिक एकदम सीधे में हो, फोल्ड ना हो। तो अब सबसे पहले आप 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करके फिर पूरे राउंड में सिलाई लगा दीजिए। बस ध्यान दीजिए इलास्टिक पे सिलाई ना लगे, अच्छे से ऐसे सिलाई लगाते जाइए। और आप चाहो तो इलास्टिक खींच लीजिए, फिर आपको इजी पड़ेगा सिलाई लगाने में। तो यहाँ मेरा इलास्टिक लग गया, ये देखिए कितना आसानी से। अब हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आपको खींच के सिलाई लगाना है, इस बात का ध्यान रखें आपको एकदम खींच के ही लगाना है। तो हमारा यहाँ इलास्टिक एकदम तैयार है, लग जाता है। अब पैंट भी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए मेरा एक बराबर कमर है। अब हम साइड में मोती लगाएंगे। तो आप सबसे पहले अंदर के तरफ से सुई डालिए, फिर उसमें मोती डाल लीजिए। मोती के एकदम साइड से सुई निकाल लीजिए, फिर उसके बाजू से फिर से सुई निकालिए, फिर उसमें मोती डाल दीजिए। आप ऐसे ऐसे 5-6 कितना भी अपने पसंद से मोती लगा सकते हो। ये पैंट कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको यहाँ पहन के भी दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।